Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Today, we will learn English Honors Major Semester 4 DSC 6. अभी DSC 6 का और एक पोएम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो पोएम है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, आप इसको पढ़िए और समझिए। इसका टाइटल है आवर कॉज़ारीना ट्री, विच इज रिटेन बाय थरू दत्त। थरू दत्त कौन है? थरू दत्त एक यंग लड़की है जो यंग एज में भी मारी गई। वो उसका रिमिनिशेंस, उसके पास्ट को वो लिख रही है। थरू दत्ता, शी वॉज बोर्न इन बंगाली फैमिली इन 1856 एंड शी वॉज डाइड इन 1877। बहुत ही कम दिनों में वो मर जाती है। Taru remains a luminous figure in Indian English literature, remembered for her remarkable contributions despite her tragic short life. उसने बहुत ही कम दिनों में मर जाती है और वो जो पोइट्री लिख कर जाती है, अगर आप पढ़ेंगे, यकीन मानिए उसके पोइट्री को अगर आप पढ़ते हैं मालूम पड़ेगा कि आपका ये जो दिल है वो निकल कर मुंह में आ जाएगा, क्योंकि वो इतने बेहतरीन अंदाज से बयान करती है। वो वेस्टर्न एजुकेशन पाती है और वो फ्रेंच में लिखती है, इंग्लिश में लिखती है और उसका जो राइटिंग है एकदम फ्लोरिस्ट है। ये जो पोएम है उसके बचपन को याद दिला देता है। ये पोएम क्या है? आवर कॉज़ारीना ट्री। उसके घर के सामने में एक पेड़ था। अभी तो वो बाहर है और वो उस पेड़ को याद करती है कि वो कैसा था, उसका बयान वो कर रही है। अब सुनिए, फर्स्ट पारा, एक एक पैराग्राफ करके, एक एक चैप्टर और स्टैंजा करके मैं आप लोगों के सामने बोलूँगा। लाइक ए ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रग्ड ट्रंक indented deep with scars up to its very summit. Near the stars, a creeper climbs, in whose embrace bound no other tree could live, but gallantly the giant wears the scarf, and flowers are hung in crimson clusters, all the boughs among, whereon all day are gather birds and bee, and often at night the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkening from our tree while men repose. Now you listen one by one. इस लाइन में क्या कहना चाहती है? लाइक ए ह्यूज पाइथन, उसके घर के सामने में जो पेड़ है, ह्यूज बहुत बड़ा, पाइथन का मतलब होता है एक बहुत बड़ा सांप की तरह है। विंडिंग राउंड एंड राउंड, वो राउंड एंड राउंड यानी कि गोल से घुमा हुआ है, कॉइलिंग एंडलेसली। द रग्ड ट्रंक इंडेंटेड, इंडेंटेड का माने होता है डिवाइडेड और एज्ड विथ ए जिगजैग वे में, यानी कि ऊपर नीचे सांप की तरह। डीप विथ स्कैर्स, उसमें बहुत ज्यादा, ट्रंक मार्क्ड बाय डीप कट्स एंड स्कैर्स, उसमें बहुत ज्यादा कट्स है। अप टू इट्स वेरी समिट, वो जो क्रीपर उसमें है, क्रीपर जो है, द क्रीपर क्लाइम्ड ऑल द वे अप टू द ट्री टॉप। समिट का मतलब होता है, याद रखो यहां पर, टॉप और पिक। नियर द स्टार, ऐसा मालूम पड़ता है ये जो क्रीपर इतने उसको घेरते हुए आगे बढ़े हैं, मालूम देता है ये लोग रीच द स्टार्स, जाके स्टार को छू रहे हैं। एक क्रीपर क्लाइम्स, क्रीपर आगे बढ़ रहा है। इन हुज एम्ब्रेस बाउंड, यहां पर एम्ब्रेस का मतलब क्या है? एम्ब्रेस का मतलब होता है क्लैप्स, होल्ड, क्रॉन्च, उसको पकड़ा हुआ है। यहां पर वो जो क्रीपर्स है उसको पकड़ा हुआ है। अगर इस तरह बोले, द क्लाइंबिंग प्लांट क्लिंग्स सो टाइटली दैट इट सीम्स टू एम्ब्रेस द ट्री, ऐसा मालूम पड़ रहा है वो उसको जकड़े हुए है। नो अदर ट्री कुड लीव बट गैलेंटली,
यहां पर एक वर्ड आया गैलेंटली। गैलेंटली का मतलब बोला इन ब्रेव और हीरोइक मैनर। द जेंट वेयर्स द स्कार्फ। जेंट का यहां पर वो माने लेता है कि द कजरेंट ट्री, याद रखो यहां पर जेंट कजर, वेयर्स द स्कार्फ ऐसा मालूम पड़ता है कि वो स्कार्फ पहना हुआ है, यानी कि ओढ़ा हुआ है। किसका? एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्सन। क्रिम्सन का मतलब क्या है? यानी कि उसके ऊपर जो फ्लावर है रिच डीप रेड कलर इंक्लिनिंग टू द पर्पल, पर्पल कलर। क्लस्टर, चारों तरफ उसको फूल खिला हुआ है। ऑल द बोज अमोंग, एकदम बो में चारों तरफ फूल उसका खिला हुआ है। अगर इसको इस तरह लें, द ह्यूज ट्री अपीयर्स टू वेयर द क्रीपर लाइक अ डेकोरेटिव स्कार्फ एडॉर्न, सजा हुआ है विथ फ्लावर्स, ये हो जाएगा। Whereon all day are gather birds and bee। Whereon, ये जो वर्ड देखिए whereon, अभी हम इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं। Whereon इसका मतलब होता on while, which, on which all day are gather, जमा हो जाती हैं उस पर दिन के वक्त में bird and bee। कौन जमा हो जाते थे? चिड़िया और शहद की मक्खियां। एंड ऑफन एट नाइट, और रात के वक्त में द गार्डन ओवरफ्लोज विथ वन स्वीट सॉन्ग, एक स्वीट सॉन्ग उसको रात को सुनाई देता था। ए स्वीट सॉन्ग इज हेयर दैट सम सीम्स टू गो ऑन एंडलेस। सॉन्ग डार्कलिंग, यहां पर डार्कलिंग का मतलब देखिए, डार्कलिंग, डार्कलिंग का मतलब होता है रिफरिंग टू द थ्रॉस बर्ड दैट सिंगिंग इन द इवनिंग, वो बर्ड जो रात को शाम के टाइम में गाती है। फ्रॉम आवर ट्री, हमारे ट्री से गाती थी। व्हाइल मेन रिपोज, जब हम लोग सब आदमी सो जाते थे। अब देखें उस ट्री का एक नक्शा यहां पर उस सिंबॉलिक वे में जाहिर करती है। आपको ये समझ में आ गया कितने इसमें बेहतरीन बात सब थे। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। When first my casement is wide open thrown, at down my eyes dilated on it rest, sometime and most in winter on its crest, a grey baboon sits stout like alone, watching the suns rise while on lower boughs his puny offsprings leap about and play, and far and near kokilas hail the day, and to the pastures wend our sleepy cow, and in the shadow on the broad tank cast by the whole tree so beautiful and vast, the water lilies spring like snow and mast। अब यहां देखो, when first my casement, कैशमेट का मतलब होता है खिड़की, जब खुलता है सुबह सुबह। व्हेन आई ओपन माई विंडो अर्ली इन द मॉर्निंग, वाइड ओपन खोलती हूँ डाउन मॉर्निंग में। माई आईज डिलाइटेड, माई आईज हैप्पी, रेस्ट ऑन द ट्री, डिलाइटेड ऑन इट, यानी कि पेड़ को देख के मैं खुश हो जाती थी, ये जाके टिका रहता था मेरा आंख। समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर, समटाइम स्पेशली विंटर के सीजन में ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मेरा आंख कहाँ रहता था? टॉप ऑफ द ट्री में देखती थी एक ग्रे बैमोन। बैबून का मतलब होता एक तरीके का बंदर है। सिट्स स्टैचू लाइक, वहां बैठता था एकदम चुपचाप, क्वाइट एंड स्टिल बैठता था, बैठा रहता था। वॉचिंग द सन राइज, वो देखता रहता था कि सूरज उगेगा। व्हाइल ऑन लोअर बोज, उसके नीचे स्मॉल छोटे छोटे पनी, पनी का मतलब होता है उसके यंग बच्चे, ऑफ स्प्रिंग, वो क्या करते थे? छलांग लगाते थे, कूदते थे। लीप अबाउट एंड प्ले, वो खेलते रहते थे, मैं उसको देखती रहती थी। एंड फार एंड नियर कोकिलास, कोकिला, कोकिला का मतलब होता है कोयल। सिंग जॉयफुल्ली, यहां पर जॉयफुल्ली गाती थी। हेल द डे, द वेलकम द डे, उसने सुबह का संदेश देती थी कि सुबह हो रहा है।
एंड टू देयर पैस्चर। वहां पर जो पैस्चर था, यानी कि पैस्चर का मतलब ही होता है कि ग्रेजिंग लैंड, जहां पर गाय बकरी चरती हैं। वेंड आवर स्लीपी काउस, हमारी गाय जो सब थी वो निकल के जाती थी वहां चरने के लिए। एंड इन द शैलो ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, वो कहती थी हमारी गाय जब जाती थी इन द शैड दैट द ट्री कास्ट ऑन द लार्ज पॉन्ड, यह बाय द हॉर। यहां पर देखिए हॉर का मतलब था, हॉर का मतलब ग्रे हेयर विथ एज ट्री, सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, इतना खूबसूरत। द वाटर लिलीज स्प्रिंग, उछल कर ऐसा खिलती थी। द वाटर लिलीज ब्लूम, स्प्रिंग का मतलब ब्लूम, खिलता था। अपियरिंग लाइक मासेस ऑफ व्हाइट स्नो, यहाँ पर स्नो इनमैस्ड, ऐसा मालूम पड़ता था कि एक स्नो का मास है वहां। अब समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस डियर इन द कॉजरेना टू माई शो beneath we have played, though years may roll. O sweet companion, loved with love intense, for years' sake shall the tree be ever dear. Blend with your image, it shall arise in memory till the hot tears blind mine eyes. What is that dirge like a murmur that I hear, like the sea breaking on a signal beach? It is the tree lament, an air speech that happily to the unknown land may be reached. ये एक जैसे बड़ा पैराग्राफ है। अब इसको देखिए, ओ स्वीट कंपेनियन, यहाँ पर पोएट किसकी तरफ को कह रही है इसको देखिए। बट नो बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंट, बट इट इज नॉट ओनली बिकॉज द ट्री इज मैजेस्टिक। मैग्निफिसेंस में बहुत मैजेस्टिक खड़ा था, एकदम गरूर मगरूरियत से खड़ा था, और उसके ऊपर में ये सब चिड़िया और ये जो मक्खियां हैं और जो फूल है खिलता था। डियर इन द कैजरिन टू माई सोल, यही कजरीना टू माई सोल, ये ट्री मेरे रूह के लिए बहुत करीब था और मुझे प्यारा था। बेनीथ, उसके नीचे, इट वी का मतलब होता हम। याद रखो अरुदत्ता की बहन अरुदत्ता भी थी और अब्बू उसका भाई था छोटा, ये लोग भी खेलते थे, वी प्लेड करते थे। 2 ईयर्स में रोल, आस्ते आस्ते ये जो है ईयर्स, सालों साल गुजरता गया। थ्रू टाइम हैज पास, 2 टाइम हैज पास, रोल चला गया। ओ स्वीट कंपेनियन, ओ माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कह रही है कंपेनियंस मैंने फ्रेंड्स, लव्ड विथ लव इंटेंस, बहुत ज्यादा प्यार। प्यार किसके? द ट्री शैल ऑलवेज रिमेन प्रीशियस बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, फॉर योर सेक। तुम जो है खेलते थे मेरे दोस्त और मेरे भाई लोग जो खेलते थे, मेरी बहन जो खेलती थी, इससे ये मेरे लिए डियर है और इसीलिए रिमेन प्रीशियस बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे लिए ये प्रीशियस और कीमती है ये मेरा पेड़। शैल ट्री बी एवर डियर, ब्लेंड विथ योर इमेजेस, ब्रेन द ट्री रेज इन माई मेमोरी, ब्रेन मिक्सचर, इट शैल अराइज, ये उड़ता रहता है, इमेज पैदा करता है। इन मेमोरी टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आई, मेरे आंख से गिरने वाले आंसू, ब्लाइंडेड, मुझको ब्लर कर देते हैं, ब्लर माई आईज विथ इमोशन, मुझे इमोशन से मेरे आंख को ब्लर करते हो। व्हाट इज दैट डायर्ज, यहां पर एक वर्ड है डायर्ज। डायर्ज का मतलब अच्छे से देखिए कि यहां पर पोइट क्या कहना कहते हैं, ए लैमेंट फॉर द डेथ। डायर्ज का मतलब लैमेंट फॉर द डेथ, लाइक मरमर दैट आई हेयर, ऐसा मरमरिंग आहिस्ते आहिस्ते गुनगुनाता है मेरे कान में, मॉर्नफुल साउंड आई हेयर, मैं सुनती हूँ। लाइक द सी ब्रेक ऑन ए सिग्नल बीच, लाइक द सी जैसा, वॉशिंग ओवर ए पीबल शोर, यानी कि सिग्नल बीच का मतलब था पीबल शोर, जो शोर में ज्यादा से ज्यादा पीबल्स होते हैं, ऐसा मालूम पड़ता। लाइक द सी वॉशिंग ओवर ए पीबल शोर, पीबल जो शोर यानी कि किनारे, समंदर के किनारे में जो पीबल्स हैं उनको वॉशिंग करते ले जाता है, इसी तरह ये मेरा मेमोरी वॉशिंग हो रहा है। इट इज द ट्री, इट इज द ट्री लेमेंट, इट इज द ट्रीज
सैड वॉइस, ट्री का लेमेंट है, सैड वॉइस है, एंड एयर, यहां पर एयर का मतलब देखिए स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, अनकैनी, सिनिस्टर, घोस्टली स्पीच है, साउंडिंग स्ट्रेंज एंड घोस्टली। द हैप्पली, यहां पर परहाप्स, हैप्पली का मतलब परहाप्स, रिचेस माई आई, माई लॉस्ट कंपेनियंस इन द आफ्टर लाइफ, यहां पर है टू द अननोन लैंड में रिच, मैं अगर दूसरे अननोन लैंड में जाती हूं तो भी तुम लोग मेरे दिमाग में रहते हो। माई लॉस्ट कंपेनियंस इन द आफ्टर लाइफ, जो गुजर गए हैं वो भी मेरे सामने में रहते हैं। अब समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टैंजा में बोलती है, unknown yet well known to the eyes of faith, I have heard that well far, far away in distant land, by many a shelter's bay, when slumbered in his cave the water writhed, and the wave gently kissed the classic shore of France or Italy beneath the moon, when earth lay tranced in a dreamless swoon, and every time the music rose before mind, inner vision rose a form sublime, the form, O tree, as in my happy prime I saw thee in my own loved native clime। बहुत बेहतरीन यहां पर बोल रही है। देखिए, द अननोन, द प्लेस इज अननोन टू द लिविंग बट नोन टू फेथ, ये फेथ सिर्फ जानता है। एज आई हैव हेard द सॉरो, वेल मतलब साउंड, सॉरोफुल चिल्लाहट, फार बहुत दूर में सुन, प्रोलॉन्ग्ड हाई पिच क्राई ऑफ पैंग, वेल को कहते चिल्लाना, साउंड इन फार ऑफ लैंड में रहकर मैं सुन पा रही हूं, इन डिस्टेंस, इन क्वाइट बे ऑफ ए डिस्टेंस कंट्रीज, इन डिस्टेंस लैंड्स मतलब डिस्टेंस कंट्री में लेके, बाय मेनी ए शेल्टर्स बे, उसके बाद में कहती है व्हेन द सी स्पिरिट ले स्लिप इन हिज केव, व्हेन स्लम्बर सो जाना, जब समंदर सुबह सुबह सो जाता है, इन द वाटर रेद, यहां पर वाटर रेत का मतलब होता है, बहुत अच्छे से देखो, वाटर रेत का मतलब होता है सपोज्ड वाटर स्पिरिट हुज अपीयरेंस prognosticated death or to the personal seeing it is बेहतरीन, and the wave gently kissed the classic shore, and the wave gently मतलब था softly kissed, kissed touched, यहाँ पर टच करता है, the classic shore, the ancient shore, पुराने प्राचीन और किनारों को जब छूता है, किसके प्राचीन? और फ्रांस के और इटली के, बेनीथ द मून और अंडर द मून, ये कब होता है? जब चांद ऊपर रहता है और ये समंदर नीचे रहता है। व्हेन अर्थ ले ट्रेंस्ड, यहां पर अर्थ ले ट्रेंस्ड एज इफ इन ए ट्रेंस, ये ऐसा मालूम पड़ता है व्हेन द अर्थ इटसेल्फ सीम्स टू स्लीप, मालूम पड़ता है कि जमीन खुद सो गया है। स्लीप डीपली एंड विदाउट ड्रीम, ड्रीमलेस शून, यहां पर ड्रीमलेस शून ऐसा मालूम पड़ता है, जमीन ड्रीमलेस शून, शून का एन अकरेंस ऑफ फेंटिंग, चुपचाप। एवरी टाइम आई हेयर द साउंड अगेन, फिर एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज, साउंड हर वक्त मेरे दिमाग में आता है। बिफोर माइंड इनर विजन, ए नबल विजन केम टू माई माइंड, मेरे दिमाग में एक नबल विजन आता है रोज, आ फॉर्म ऑफ सबलीम माइंड यंग इमेज दाई फॉर्म ओ ट्री, ए पेड़, एज इन माई हैप्पी प्राइम, एज आई सॉ यू इन माई जॉयफुल यूथ, जैसा मैं तुमको देखी थी, मालूम देता तुम अभी भी उसी तरह होगे,
आई सॉ दी इन माई ओन लव्ड नेटिव क्रीम। एज आई सॉ यू, मैं देखती हूँ, दी का मतलब होता है यू, इन माई ओन, इन माई बेलवेड होमलैंड। नेटिव क्लीम का मतलब होता है होमलैंड, जहाँ से गई थी, यानी कि उसको हर वक्त उस ट्री के बारे में, उसके होमलैंड के बारे में सोच में वो आती है, वो एक इमेज हर वक्त लेके घूम रही है। देयरफॉर आई फैन वुड consecrate a lay unto the honor tree beloved of those who now in blessed sleep forage. Repose, dear that life to me, alas, why are they? Mayst thou be numbered when my day are done with a deathless tree like those in Borrowdale, under whose awful branches lingered pale fear, trembling hope and death, the skeleton and time, the shadow and though weak, the worse that would thy beauty fain, O fain, rehearse my love, defend thee from oblivion's curse. अब देखिए ये आखिरी में किस तरह है, देयरफॉर आई फेन, देयरफॉर आई फेन, यहां पर फेन का मतलब होता है देयरफॉर आई फेन ग्लैडली, आई विश टू डिलिकेट पोएम टू यू। यहां पर देखिए कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है डिलिकेट, यहां पर देखिए कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है डिडिकेट, इसका मतलब हुआ सो आई विश टू डिडिकेट ए पोएम टू यू, मैं आप लोगों के लिए एक पोएम ही दे रही हूं। ले का मतलब था पोएम, बहुत अच्छा, देखिए ले का मतलब होता है पोएम सॉन्ग। ऑन टू दाई ऑनर, तुम्हारे इज्जत के लिए, ट्री, इन योर ऑनर, तुम्हारे इज्जत के लिए, ट्री पेड़, बिलवेड ऑफ दोज, सो लॉर्ड बाय दोज, क्योंकि सब तुमको प्यार करते थे इसलिए मैं तुम्हारे बारे में लिख रही हूं। हु नाउ ब्लिस स्लीप, अब जो है वो लोग सो गए हैं। हु नाउ रेस्ट फॉर एवर इन द पीसफुल स्लीप, ब्लिस स्लीप मैंने पीसफुल स्लीप, ब्लेस्ड स्लीप, ब्लेस्ड स्लीप का मतलब होता है पीसफुल स्लीप, डेथ मौत, फॉर ए, यहां पर एक वर्ड है फॉर एवर, यहां पर आर्कैइक का इस्तेमाल कर रही हैं तरुदत्ता। रिपोज, रेस्ट, डियरर देन लाइफ टू मी, अलास दे वर डियरर टू मी देन लाइफ, वो जगह और वो लोग मेरे लिए डियरर थे देन लाइफ, जिंदगी थे इटसेल्फ, अलास, यहां पर अफसोस का इजहार करती हैं उन्होंने, अलास। मेस्ट thou be numbered when my days are done, may you tree be remembered after my death, may you tree यानी कि तुम पेड़, be remembered याद रखे जाओगे after my death, among eternal tree with deadless tree like those in the ब्रोडेल एक जगह है, इसको आप देखिए, द ब्रोडेल वैली एंड लेक नियर केस्क्विक, कम्बेरिया इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हिच वर्ड्सवर्थ राइट इन ईयर ट्री, जहां पर बैठकर वर्ड्सवर्थ ने लिखा था ईयर ट्री के बारे में। अंडर दोज ऑफुल ब्रांचेस लिंगर पेल अमॉन्ग इटर्नल ट्री लाइक द वंस इन ब्रोडेल इन द लेक डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरह वो पेड़ था उसी तरह तुम भी अमर रहोगे और मेरे दिमाग में रहोगे। फियर ट्रेमलिंग अंडर हुज आउटफुल ब्रांचेस लिंगर पेल, फियर ट्रेमलिंग होप अंडर हुज मेजेस्टिक ब्रांच देयर वंडर पेल, फियर शेकी होप, ट्रेमलिंग होप यानी के कांपता हुआ उम्मीद, एंड डेथ पर्सनिफाइड एज ए स्केलेटन, डेथ द स्केलेटन, डेथ को यहां पर डेथ पर्सनिफाइड किया जा रहा है स्केलेटन के साथ में, एंड टाइम द शैलो,
and time as a shadow. And although my poem in weak, दो वीक द वर्स, हो सकता है मेरा पोएम बहुत ही कमजोर हो, दैट वुड दाई ब्यूटी फेन, दो आई विश टू डिस्क्राइब योर ब्यूटी सिंसियरली, फेन और फेन रिहर्श यानी के सिंसियरली बयान करना। मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ओब्लियन कॉर्स, मे लव प्रोटेक्ट, डिफेंड माने प्रोटेक्ट करना, दी तुम्हें, मेरा जो प्यार है तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, फ्रॉम बीइंग फॉरगॉटेन, फ्रॉम ओब्लियंस, यहां पर ऑब्सक्योरिटी, जैसे तुम ऑब्सक्योरिटी में नहीं चले जाओ, मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए वो कभी भूला नहीं, फ्रॉम बीइंग फॉरगॉटेन, भूला नहीं जाएगा, ये अनफॉरगेटेबल रहेगा। तरु दत्त अपने उस पेड़ के बारे में बयान की जो पेड़ उसके दरवाजे के सामने में था और वो उसके दिमाग में रहता है और एक हर वक्त वो उसका सपना देखती है, बिकॉज वही पेड़ के नीचे उसकी भाई और उसके बहन दोनों खेलते थे इसके साथ में, और पेड़ के खूबसूरती को बयान करते हुए उसने अपने दोस्तों को, अपने भाई को और बहन को भी याद की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पोइट्री आप समझ गए होंगे, फिर एक बार पढ़ लीजिए और याद रखो, अभी देखा जा रहा है इस साल ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं, इसलिए आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए लिखने का और वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, तो मेरा उम्मीद है कि आप सब पास कीजिएगा। अब आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं देखता हूँ आप लाइक नहीं करते हैं, आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी अपने दोस्तों में कीजिए, अब देखते रहिए। इतना मैं कहकर आपसे जुदा हो रहा हूँ, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।